महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर खींचतान पहले से जारी है। एक नया जो मुद्दा आया है खींचतान का, बवाल का, हंगामे का, जिसकी वजह से हिली हुई है शिवसेना, उसके दोनों दलों में ठनी हुई है। हम आपको बताते हैं वो मुद्दा है दशहरा रैली। शिवसेना का रिचुअल है हर दशहरे के दिन शिवसेना पार्क में, शिवाजी पार्क में एक भव्य दशहरा रैली आयोजित करती है। और जब तक बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे, एक रिचुअल बन चुका है, एक परंपरा है शिवसेना की, वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करते थे। उनके जाने के बाद इस लेगेसी को आगे लेकर गए हैं उनके बेटे उद्धव ठाकरे। लेकिन अब शिवसेना में जब दो गुट बन चुके हैं, एक गुट जो है वो एकनाथ शिंदे का है जिसके साथ बीजेपी की सरकार वहां चल रही है, और दूसरा गुट जो है वो उद्धव ठाकरे का है, जिन्हें छोड़कर तमाम शिव सैनिक और शिवसेना नेता, विधायक, सांसद जो हैं वो जा रहे हैं। जितने बचे हुए हैं, खबरें तो ये भी हैं कि वो भी धीरे धीरे शिंदे गुट के पास जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर उभरती है राज ठाकरे की। बहुत उम्मीद भरे नजरों से कुछ लोग तो राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे के खेवनहार के तौर पर भी देख रहे हैं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को इस मुसीबत से बचाकर निकाल कर ले जाएंगे, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे को जब सत्ता सौंप रहे थे, भले उस वक्त राज ठाकरे ने अलग पार्टी बना ली, शिवसेना छोड़ दिया और मन से बना ली, लेकिन राज ठाकरे में बाला साहेब के वो तमाम गुण, वो तमाम छवि लोग देखते हैं जो उद्धव ठाकरे में देखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखती राज ठाकरे में है। राज ठाकरे की स्टाइल की बात करें, राज ठाकरे के बोलने पहनने के सलीके की बात करें, राज ठाकरे के व्यक्तित्व की बात करें, इन सब पर साफ तौर से छवि दिखाई देती है बाला साहेब ठाकरे की। अब लोगों के जहन में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या राज ठाकरे जो हैं वो उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए आगे आएंगे? जो बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी है, उद्धव ठाकरे के जरिए ही वो आगे बढ़े, आदित्य ठाकरे के जरिए ही आगे बढ़े, इसमें क्या राज ठाकरे कोई किसी तरह की मदद अपने भाई की करेंगे? हालांकि सिर्फ उम्मीदें हैं, संभावनाएं जो हैं वो भी नहीं बन पाई हैं अभी तक। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। इन सब के बीच महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। बीजेपी नेता पहले भी राज ठाकरे से मिल चुके हैं। मुंबई निकाय चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा मनसे को लुभाने की अटकलों के बीच ये खबरें सामने आई हैं। बावनकुले दोपहर के करीब दादर के शिवाजी पार्क इलाके में मनसे प्रमुख के आवास शिव तीर्थ पहुंचे थे। इसके बाद बीजेपी नेता ने पत्रकारों से बातचीत नहीं की। हालांकि बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने बताया कि उन्होंने राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र और देश से जुड़े विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। ये चर्चाएं यूं ही नहीं होती, आप भी बखूबी समझ सकते हैं बीजेपी क्या चाहती है, ये भी आप बखूबी समझ सकते हैं। बाला साहेब ठाकरे की छवि राज ठाकरे में दिखना, राज ठाकरे से लोगों का कनेक्शन, राज ठाकरे से लोगों का जुड़ाव, बीजेपी इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और अगर ऐसा होता है, राज ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं, तो बीजेपी के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। बीजेपी के एक और नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े ने राज ठाकरे से मुलाकात इससे थोड़े दिन पहले ही की थी। साल 2017 के बीएमसी के चुनाव में 227 सीटों में से 82 सीटें जीती थी, जो शिवसेना की संख्या से मात्र 2 कम थी। बीजेपी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विभाजन होने के बाद मराठी वोटों को लुभाने के लिए मनसे को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बीजेपी नेता मनसे को लुभाने की कोशिश करना, यानी राज ठाकरे से बातचीत बन जाए, राज ठाकरे से गठजोड़ हो जाए, ये उनके लिए फायदेमंद है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मनसे प्रमुख से मुलाकात की थी, और इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के साथ एक बैठक की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, बैठक हुई। इसके बाद से अटकलें शुरू हो गई कि बीएमसी चुनाव में मनसे और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ सकती है क्या ऐसा संभव है? मनसे प्रमुख कूल्हे की सर्जरी के लगभग 3 महीने बाद राजनीतिक तौर से फिर से सक्रिय हुए हैं। उन्होंने 23 अगस्त को पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी की, उसमें अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और फिर पार्टी की सदस्यता अभियान और कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए वो पुणे भी गए थे।
बीएमसी के आगामी निकाय चुनावों के मद्देनजर बीजेपी नेताओं की मनसे प्रमुख के साथ बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि राज ठाकरे और फडणवीस ने औपचारिक रूप से गठबंधन का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावित गठजोड़ और सीट बंटवारे से इनकार नहीं किया गया है। अब इन सब के बीच हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा था कि क्या राज ठाकरे असली उत्तराधिकारी हैं बाला साहेब ठाकरे के। ये सवाल इसलिए अभी जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा मौजूद इसलिए है क्योंकि राज ठाकरे में छवि लोग देखते हैं बाला साहेब ठाकरे की। बाला साहेब का हर वो अंदाज जो बाला साहेब ठाकरे जिसकी वजह से लोगों से कनेक्ट होते थे, लोग उन्हें अपना मानते थे, वो सारा अंदाज राज ठाकरे में लोग देख पाते हैं। और यही वजह है कि हमने ये सवाल अपने लोगों से पूछा, जिसमें 64% लोगों ने कहा हाँ ऐसा है, लेकिन 36% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे रहे जिन्होंने कमेंट के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाई है, एक एक करके उनका भी जिक्र कर लेते हैं। विनोद भानुशाली लिखते हैं कि राज ठाकरे बने तो अच्छा है। उमर शंकर सिंह लिखते हैं बाला साहेब के लिए शिवाजी पार्क में दशहरा रैली होती है। रमेश कुमार लिखते हैं कि राज ठाकरे साहब को संबोधित करना चाहिए शिवसेना की दशहरा रैली को। अगर ऐसा होता है तो समझिए 360 डिग्री का जो पॉलिटिक्स है शिवसेना का, महाराष्ट्र का, वो 360 डिग्री घूम जाएगा। आगे आर्यन सिंह नाम के हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि राज ठाकरे को ये रैली करनी चाहिए, उन्हें लोगों को संबोधित करना चाहिए। विलास नाम के हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं राज ठाकरे मस्ट गो अहेड। जयेश लिखते हैं राज ठाकरे के हाथ में अगर बीएमसी आती है तो मुंबई का चेहरा बदल देंगे राज ठाकरे। तो हमने जितने कमेंट बताए आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे दर्शकों ने हमसे राज ठाकरे के पक्ष में राय दी है हमें। कुल मिलाकर 100 की सीधी बात यह है कि लोग जो हैं बाला साहेब ठाकरे की छवि देखते हैं राज ठाकरे में, जो उद्धव ठाकरे में मिसिंग है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि राज ठाकरे को ही बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी आगे लेकर जानी चाहिए। शिवाजी पार्क में हो सकता है राज ठाकरे रैली करें, इसे लेकर लोगों की राय बहुत पॉजिटिव है। उनका कहना है कि लोग जो है उनका कहना है कि राज ठाकरे को ऐसा करना चाहिए। वही एकमात्र हैं जो बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को आगे लेकर, उनकी परंपरा को आगे लेकर उन्हें जीवित रख सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। और लोग उनसे ठीक वैसे ही कनेक्ट कर पाते हैं जैसे बाला साहेब ठाकरे से कर पाते थे। उनका तेवर कलेवर सब कुछ बाला साहेब ठाकरे जैसा ही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।